वेरी गुड मॉर्निंग। आज अपन इस लेक्चर में देखने वाले हैं आखिरकार टंग क्या होती है। टंग से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है तो किस तरह से आपको एग्जाम में लेके आना है वो वन बाय वन करके सारी चीजें अपन क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। एंड जैसा कि आप सबको पता है, अपनी जो मेमेलियन फिजियोलॉजी बोल लीजिए, एनिमल फिजियोलॉजी या ह्यूमन फिजियोलॉजी, इसकी कंप्लीट सीरीज चल रही है। इसके अंदर से अपन जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, इस डाइजेस्टिव सिस्टम को कंप्लीट करने वाले हैं। और इसके अंदर आज अपना जो लेक्चर है, जो फोकस है, वो रहेगा टंग के ऊपर। यदि टंग से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है तो किस तरह से आपको एग्जाम में लिख के आना है, वन बाय वन करके हर एक चीज अपन डिस्कस करने वाले हैं। अब इससे पहले थोड़ी सी आपको एक इन्फॉर्मेशन और दे देते हैं कि भाई अपने प्ले स्टोर के ऊपर भी एप्लीकेशन है, तो एक बार एप्लीकेशन को डाउनलोड करके उसको विजिट जरूर कीजिएगा। वहां पर आपको नोट्स भी मिलेंगे, लेक्चर्स भी मिलेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी मिलेंगे, हर एक चीज वहां आपको देखने को मिलेगी। तो एक बार आप ऐप को डाउनलोड है वो जरूर कीजिएगा और ऐप को विजिट जरूर कीजिएगा। वो आपको फ्री एंड पेड दोनों तरह का कंटेंट है वो देखने को मिलेगा। तो चलिए, मेन अपना जो फोकस है आज है टंग के ऊपर, कि भाई जो टंग से रिलेटेड यदि क्वेश्चन आ जाता है तो जिस तरह से मैं बताता हूं वैसे लिख के आएंगे तो आपको पूरे में से पूरे नंबर एंड अच्छे नंबर मिलने के चांसेस रहेंगे। चलिए, अब देखिए, जो टंग है ना, या तो आपको टंग नाम से क्वेश्चन आ जाएगा या आपको लिंगुआ नाम से भी आ सकता है। अब जो लिंगुआ क्या होता है, टंग क्या होता है, दोनों एक ही चीज है। अब लिंगुआ वर्ड आखिरकार कहां से आया, ये चीज मेन इंपॉर्टेंट है। लिंगुआ, देखिए लिंगुआ किससे आया, लैंग्वेज, लिंगुआ, लैंग्वेज, लिंगुआ, दोनों एक दूसरे से रिलेटेड। अब देखिए, मैं जो बोल रहा हूं एज ए लैंग्वेज निकल रही है ना, तो इसके अंदर टंग का भी इंपॉर्टेंट रोल रहता है। टंग रहती है ना, अपनी जीभ है, इसका भी इंपॉर्टेंट रोल रहता है। इसके अलावा जो अपना जो आपकी फेरिंग्स के अंदर है, जो आपकी लेरिंग्स वगैरह प्रेजेंट हो गए, साउंड बॉक्स हो गए, इन सबकी भी बातें, मतलब ये भी इंपॉर्टेंट रहता है। ये सारी चीज अपन आगे बाद में देख लेंगे। पहला अपना जो मेन फोकस है वो रहेगा टंग के ऊपर। ये सारी चीज अपन देखेंगे जिस टाइम पे अपन रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ेंगे ना, उस टाइम पे अपन पूरा का पूरा सारी चीजें देख लेंगे, भाई कौन कौन सी चीज होती है ये साउंड प्रोडक्शन के अंदर हेल्प करती है। तो लिंगुआ जो वर्ड है, ये वर्ड कहां से है, लैंग्वेज से है। तो ये चीज आपको याद रखना है, टंग आ जाए या चाहे लिंगुआ आ जाए। अब देखिए, जो आपकी टंग रहती है ना, ये क्या होता है, आपका मूवेबल मस्कुलर पार्ट होता है। मतलब एक तरह से मान लीजिए फ्रीली मूवेबल आपका पार्ट होता है। कौन सा, जो आपकी टंग होती है। इसके अलावा इसकी साइज की बात करें तो इसकी ऑलमोस्ट साइज कितनी हो सकती है, 3 इंच तक क्या हो सकती है, टंग की साइज हो सकती है। इसके अलावा जो इसका कलर होता है, ये कैसा होता है, पिंक होता है। आपने अपनी जो जीभ है, इसका कलर देखा होगा टंग का, ये कैसा होता है, पिंक कलर होता है। अब ये पिंक कलर क्यों होता है, किस रीजन से होता है, ये आप जब आगे देखोगे तब आपको कंप्लीट पता चल जाएगा। कोई जीभ का कलर जो पिंक होता है, ये क्यों होता है, किस चीज के कारण होता है। इसके अलावा क्या होता है, ये एक जो म्यूकस मेम्ब्रेन रहती है, पूरी की पूरी जो आपकी जीभ रहती है, इसके ऊपर म्यूकस जो मेम्ब्रेन होता है उसकी क्या पाई जाती है, कवरिंग पाई जाती है। जिससे क्या होता है, थोड़ा सा अपनी जीभ है ये प्रोटेक्ट, एक तरह से मान लीजिए जीभ को प्रोटेक्ट कौन करती है, जो म्यूकस जो आपकी मेम्ब्रेन रहती है, ये इसको क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है। इसके अलावा बात करें, पूछ लिया जाए आपसे कि भाई जो टंग है इसकी डेफिनेशन बताइए, तो टंग की डेफिनेशन क्या होगी, ऑन द फ्लोर ऑफ ओरल कैविटी। मतलब ओरल कैविटी की जो ऊपर का हिस्सा है वो कैसा होगा, एक मस्कुलर स्ट्रक्चर के रूप में प्रेजेंट होगा। वो मस्कुलर स्ट्रक्चर क्या होगी, आपकी टंग कहलाएगी। वो क्या कहलाएगी, टंग कहलाएगी। वही चीजें देखिए, मुख गुहा के तल से एक पेशीय संरचना प्रेजेंट होती है, जिसी को अपन क्या बोलते हैं, जीभ बोलते हैं, बोले तो टंग बोलते हैं। इसके अलावा याद रखना, जो आपका टंग का, देखिए ये तो टंग का कौन सा आ जाता है, आपका इंटीरियर पोर्शन आ जाता है, और ये टंग का कौन सा आ जाता है, आपका पोस्टीरियर पोर्शन आ जाता है। याद रखना, जो आपका इंटीरियर पार्ट रहता है ये एकदम क्या रहता है, फ्रीली रहता है। इंटीरियर पार्ट देखिए किसी भी चीज से अटैच नहीं, आगे एकदम क्या होता है, आगे वाला पार्ट होता है ये फ्रीली है। जैसे कि जीभ का ये वाला पार्ट देखिए कहीं भी अटैच नहीं है, ये क्या होता है, फ्रीली होता है। लेकिन जो पीछे वाला पार्ट है, पोस्टीरियर जो पार्ट है, ये जो आपकी हायोड बोन होती है, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये जो हायोड बोन आप देख रहे हैं ना, इस हायोड बोन से क्या होता है, जो पोस्टीरियर पार्ट होता है, जो पीछे वाला पार्ट होता है, ये क्या रहता है, कनेक्ट रहता है किससे, हायोड बोन से। और याद रखना, देखिए छोटी सी आपको चीज बता देते हैं। जिस टाइम आपने देखा होगा कोई फांसी वगैरह मतलब खा लेता है या किसी को फांसी वगैरह दी जाती है, तो एक आवाज निकलती है कट की। तो वो जो कट की जो आवाज निकलती है ना, वो हायोड बोन के टूटने के कारण होती है। तभी देखा होगा कि मरते हैं तब जीभ को ऐसे कर लेते हैं। उसका रीजन क्या है, ताकि आपकी जो हायोड बोन है, ये हायोड बोन क्या हो जाती है, टूट जाती है, फ्रैक्चर हो जाती है, जिसके कारण क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। थोड़ा सा बेसिक नॉलेज से पूछा नहीं जाएगा, बस बता दिया, आपको मन में आ गया इसलिए बता दिया।
अब देखिए, ये जो आपने अपनी जीभ देखी है, ये तो आपने देख लिया कि भाई इसका जो इंटीरियर पार्ट है वो तो किसी चीज से नहीं है, लेकिन पोस्टीरियर पार्ट होता है वो हायोइड बोन से अटैच रहता है। इसके अलावा यहाँ पर आप एक चीज देखिए, ये तो आपकी कौन सी होगी, डोर्सल सरफेस होगी, ये आपकी कौन सी होगी, वेंट्रल सरफेस होगी। ये वाला पार्ट क्या होता है, किसी ना किसी चीज से क्या रहता है, अटैच रहता है, उसको क्या बोला जाता है, फ्रेनुलम बोला जाता है। अब ये क्या होता है, ये जो फ्रेनुलम है ये क्या आ गई, तो देखिए जो आपका वेंट्रल सरफेस वाला पार्ट रहता है ये कनेक्टेड रहता है, मतलब ये तो आपका कौन सा आ गया, मतलब जीभ का देखिए ये जो ऊपर वाला जो हिस्सा है, ये वाला जो हिस्सा है ये तो आपका कौन सा आ गया, डोर्सल हिस्सा आ गया। जस्ट इसको ऊपर करेंगे तो इस तरह की स्ट्रक्चर आएगी, ये आपका कौन सा आ गया, वेंट्रल हिस्सा आ गया। तो ये जो वेंट्रल वाला जो हिस्सा है, जब आप अपने जीभ को ऊपर की साइड में उठाओगे तो ये नीचे वाला कौन सा है, आपका वेंट्रल हिस्सा, आपका कौन सा है, वेंट्रल हिस्सा है। ये वेंट्रल हिस्सा क्या होता है, इससे अटैच रहता है, जिस चीज से अटैच रहता है इसको क्या बोला जाता है, फ्रेनुलम बोला जाता है, जो कि एक क्या होता है, फ्लेक्सिबल क्या होती है, मेम्ब्रेन होती है, जो क्या करती है, अपनी जीभ को थोड़ा सा क्या करती है, सपोर्ट होती है, इसको क्या करती है, प्रोवाइड करती है, ताकि जीभ ऊपर नीचे हो सके। इसलिए क्या होता है, ये आपका फ्रेनुलम कैसा होता है, आपका फ्रीली मूवेबल होता है। तो मतलब वेंट्रल सरफेस के ऊपर क्या होता है, कनेक्टेड रहता है ओरल कैविटी, मतलब वेंट्रल सरफेस होता है ये ओरल कैविटी का, जो आपका ओरल कैविटी हो उसका जो फ्लोर होता है उससे कनेक्टेड रहता है, जो कि क्या होता है, आपका फ्लेक्सिबल मेम्ब्रेन होती है, जिसको क्या बोला जाता है, आपका फ्रेनुलम बोला जाता है। इसके अलावा बात करें, ये तो अपन ने किसकी बात कर ली, वेंट्रल सरफेस की बात कर ली। अब ये जो डोर्सल सरफेस है, जब इस जीभ को नीचे की साइड में किया तो कौन सा आ गया, डोर्सल सरफेस आ गया। ये जो डोर्सल सरफेस है इसके भी दो पार्ट्स होते हैं। इसका जो आप ये वाला जो आगे वाला पार्ट देख रहे हैं, इंटीरियर पार्ट देख रहे हैं, ये जो इंटीरियर पार्ट रहेगा इसके ऊपर भी कुछ चीजें आपको प्रेजेंट रहेगी। एंड जो इंटीरियर पार्ट है एंड जो पोस्टीरियर पार्ट है, इन दोनों को जो चीजें डिवाइड करेगी वो क्या होगी, एक वी शेप के अंदर, क्या आप देखिए वी शेप के अंदर इसको डिवाइडेड कर रही है, उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है सल्कस टर्मिनस। उसको क्या बोला जाता है, सल्कस टर्मिनल्स होते हैं। ये क्या करते हैं, ये वाला पीछे वाला पार्ट एंड जो आगे वाला पार्ट है, इन दोनों को क्या करते हैं, डिवाइड करने का काम करते हैं। ये वाला पार्ट तो देखिए फेरिंग्स के पास में, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, फेरिंजियल पार्ट ऑफ द टंग बोला जाता है। और ये आपके ओरल कैविटी के पास है, माउथ के पास में, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, ओरल पार्ट ऑफ द टंग बोला जाता है। वेरी वेरी इंपोर्टेंट पॉइंट है। ऐसा भी बोल सकते हैं ये इंटीरियर पार्ट हो गया जीभ का, ये कौन सा हो गया, पोस्टीरियर पार्ट हो गया। इन दोनों को डिवाइड कौन करता है, सल्कस टर्मिनल्स द्वारा किया जाता है, जो कि कैसा होता है, वी शेप के अंदर प्रेजेंट होता है। ये चीज अपन ने देख ली टंग के बारे में। अब अपन बात करते हैं, ये जो टंग है इसके ऊपर भी कुछ क्या पाई जाती है, टेस्ट बर्ड्स पाई जाती हैं, वो या बोले तो अपन पेपिलास प्रेजेंट पाए जाते हैं। ये पेपिलास ही एक तरह की क्या होती है, आपकी टेस्ट बर्ड होती है। अब ये पेपिले क्या होती है, पेपिले, ये जो पेपिले होते हैं ये आपके काफी प्रकार के हो सकते हैं। जीभ के ऊपर कई तरह की जो पेपिलास होते हैं, पेपिले होते हैं, ये आपके प्रेजेंट होते हैं। तो वन बाय वन करके कौन कौन से, अब देखिए यहां पर क्वेश्चन छोटा भी बन जाता है, बड़ा भी बन जाता है। कंप्लीट टंग के बारे में पूछ लिया जाता है तो जब तक पूरी की पूरी आपको टंग है ये पूरा का पूरा लिख के आना है। कई बार ओनली फॉर पेपिला के बारे में पूछ लिया जाता है तो 4 तरह के पेपिला, उन 4 तरह के पेपिले को बता देना है। इसके अलावा जो आपका 1 नंबर का क्वेश्चन आता है उसके अंदर एक सिंगल पेपिला के बारे में भी पूछा जा सकता है। तो इस तरह से छोटा क्वेश्चन एंड बड़ा क्वेश्चन दोनों तरह के क्वेश्चन है वो आपको देखने को मिल सकते हैं। तो चलिए पेपिला के अंदर सबसे पहला अपन बात करते हैं फंगीफॉर्म पेपिला। किसकी बात करते हैं, फंगीफॉर्म पेपिला। नाम से ही पता चल रहा है फंगीफॉर्म मतलब इनकी स्ट्रक्चर कैसी होगी, जो फंगस मतलब जो आपने मशरूम देखा होगा ना, उस मशरूम के जैसी स्ट्रक्चर होगी। मशरूम किसका एग्जाम, मतलब आपके फंगस के अंदर आता है, इसलिए इसका नाम क्या हो गया, फंगीफॉर्म पेपिला हो जाता है। जैसा कि आप देख रहे हैं ये फंगीफॉर्म पेपिला होते हैं ना, ये आपके जो आपके जीभ का जो आगे वाला होता है, बोले तो जो टिप वाला पार्ट होता है, आगे वाला पार्ट होता है, ये आपके जो डॉट डॉट कलर में आप देख रहे हैं ये आपके कौन से होते हैं, फंगीफॉर्म पेपिलास होते हैं। तो फंगीफॉर्म पेपिला की बात करें तो ये आपका कैसा होता है, मशरूम लाइक होता है। इसके अलावा इसके ऊपर टेस्ट बर्ड्स होती है, ये प्रेजेंट होता है। किसी भी चीज को आपने देखा होगा, कोई भी चीज को आप टेस्ट करते हैं तो आप क्या करते हैं, जीभ का आगे वाला हिस्सा टच करते हैं ना। किसी भी आपने फॉर एग्जांपल नमक को टेस्ट करना है, चीनी को टेस्ट करना है, तो आप क्या करते हैं, जीभ का आगे वाला हिस्सा उसको टच करते हैं। तो मतलब जो आपके फंगीफॉर्म पेपिला होता है इन पे क्या होती है, टेस्ट बर्ड प्रेजेंट होती है, जो क्या कर सकते हैं, टेस्ट की
मतलब ये देख सकते हैं कि भाई किस चीज में टेस्ट है या नहीं है। तो टेस्ट वर्ड्स क्या होती है, इनके ऊपर प्रेजेंट होती है। और ये कहा, ये जो फंगिफॉर्म पेपिला है ये आखिरकार कहां प्रेजेंट होते हैं, ये आपके टंग की जो टिप हिस्सा होता है, बोले तो आगे का हिस्सा होता है, यहां पर प्रेजेंट होते हैं। और इन्हीं के कारण जो जीभ होती है उसका कलर कैसा होता है, पिंक होता है। मैंने स्टार्टिंग में बताया था ना कि जीभ का कलर कैसा होता है, पिंक होता है। तो पिंक किस कारण होता है, जो आपके मशरूम होते हैं या बोले तो जो फंगिफॉर्म पेपिला है, इनके कारण क्या होता है, इनका कलर कैसा होता है, पिंक होता है। चलिए नेक्स्ट पेपिला की बात करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है फिलीफॉर्म पेपिला या कोनिकल पेपिला के नाम से भी इनको जाना जाता है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, फिलीफॉर्म पेपिला भी ये हो गया, आपके कोनिकल पेपिला भी हो गया। जो फिलीफॉर्म होते हैं ये आपके कैसे होते हैं, आपके थ्रेड लाइक इनके स्ट्रक्चर होते हैं, बोले तो धागे नुमा क्या होती है, इनके स्ट्रक्चर होती है। और ये संख्या के अंदर, नंबर्स के अंदर सबसे ज्यादा पाई जाने वाले पेपिलास हैं। जैसा कि आप डायग्राम में भी ये जो डॉट डॉट देख रहे हैं ना ब्लैक कलर में, ये सारे के सारे डॉट डॉट आपके क्या होते हैं, आपका कौन सा, फिलीफॉर्म पेपिला हो जाता है। देखिए फिलीफॉर्म नाम से पता चल रहा है, फील मतलब इनका जो फिलीफॉर्म पेपिला रहेगा, इनका काम क्या रहेगा, किसी भी चीज को फील करने का काम रहेगा। तो फिलीफॉर्म पेपिला का काम क्या रहेगा कि कोई भी चीज, देखिए कभी आपकी आंखें बंद कर दी जाती है और उसके ऊपर कोई चीज रखी जाती है, टच किया जाता है, तो आप बता देते हैं कि चीज राउंड के अंदर है या किस तरह की चीज है, मतलब क्या चीज रखी जा सकती है जीभ के ऊपर। तो उस चीज को फील करने का, सेंस करने का काम किनका रहता है, जो आपके फिलीफॉर्म पेपिलास रहते हैं ना, ये उस चीज को क्या कर लेते हैं, आइडेंटिफाई कर लेते हैं। इसके अलावा जो जीभ का टेक्सचर है, उसकी जो बनावट है, उसके अंदर भी फिलीफॉर्म पेपिला का क्या रहता है, काफी इंपॉर्टेंट रोल रहता है। तो यही वही चीज है कि ये रिस्पॉन्सिबल रहता है कि टंग का जो भी टेक्सचर है, इसकी जो बनावट है उसके अंदर, और इसके अलावा किसी भी चीज को सेंस करने के लिए बोले तो टेक्टिलिक ये होते हैं। इसके अलावा एक चीज आपको याद रखनी है कि भाई है तो संख्या में सबसे ज्यादा, लेकिन इनके ऊपर किसी भी तरह की जो टेस्ट वर्ड है वो आपको नहीं देखने को मिलेगी। मतलब टेस्ट वर्ड क्या रहती है, इनके अंदर अपसेंट रहती है, ये चीज आपको याद रखना है। और नंबर के अंदर भी ये क्या होते हैं, सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। दैट्स क्लियर। चलिए आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। आगे बढ़े तो आ जाता है सर्कमवेलेट पेपिला। सर्कमवेलेट नाम से पता चल रहा है सर्कुलर, ये स्ट्रक्चर के अंदर कैसे होते हैं, आपके सर्कुलेट होते हैं। स्ट्रक्चर में कैसे होते हैं, आपके सर्कुलेट होते हैं। और कहां पाए जाते हैं, आपके जो लास्ट का हिस्सा है वहां पर देखने को मिलेंगे। और नंबर के अंदर भी इतने ज्यादा नहीं होते हैं, 8 से 12 तक क्या हो सकते हैं, नंबर में हो सकते हैं। और इनके ऊपर भी जो टेस्ट वर्ड है वो क्या होती है, प्रेजेंट होती है। इनके ऊपर क्या होती है, टेस्ट वर्ड्स आपको देखने को मिलेगी। ओनली फॉर्म जो आपके फिलीफॉर्म है, इनके अंदर टेस्ट वर्ड नहीं देखने को मिलेगी, बाकी टेस्ट वर्ड आपको सबके अंदर देखने को मिलेगी। तो ये कैसे होते हैं, आपके सर्कुलर होते हैं, टेस्ट वर्ड यहां पर प्रेजेंट होते हैं, नंबर के अंदर 8 से 12 होते हैं। और जो आपकी जीभ का मतलब या ओरल पार्ट है जो टंग का, या जो इंटीरियर पार्ट है टंग का, इसके लास्ट के अंदर, एंड के अंदर क्या होता है, ये आपके प्रेजेंट होते हैं, जो सर्कमवेलेट पेपिलास होते हैं। इसके अलावा आगे बात कर लेते हैं फोलेट पेपिला की। फोलेट पेपिला की बात करें तो फोलेट, फोलेट वर्ड किससे आया है, आपकी जो लीफ होती है ना उसको क्या बोला जाता है, फोलेट बोला जाता है। तो इनकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, लीफ लाइक होती है। जैसा कि आप डायग्राम में देखिए, ये जो फोलेट पेपिला होते हैं ना, ये जब मतलब बच्चा छोटा रहता है ना, चाइल्ड कंडीशन में रहता है, उस टाइम पे ही ये थोड़े से उनके अंदर देखने को मिलते हैं। लेकिन जैसे ही अडल्ट हो जाता है, उनके अंदर फोलेट पेपिला क्या हो जाते हैं, अब्सेंट हो जाते हैं। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। ये प्रेजेंट कहां होते हैं, जो टंग की जो साइड वाला हिस्सा है, यहां पर टंग के साइड के अंदर क्या है, ये प्रेजेंट होते हैं, दोनों साइड में जीभ के। ये दोनों साइड आप देख रहे हैं ना, साइड के अंदर देख रहे हैं, ये आपके क्या होते हैं, फोलेट पेपिला होते हैं। तो कहां प्रेजेंट होते हैं, टंग के साइड के अंदर ये प्रेजेंट होते हैं। और ये क्या होते हैं, नंबर से 15 तक, मतलब 10 से 15 नंबर के अंदर ये हो सकता है, लीफ के जैसे होते हैं। और ये क्या होते हैं, जिस टाइम पे अपन अडल्ट है उस टाइम पे, आई थिंक जहां तक अभी तक अपन अडल्ट हो चुके हैं, 18 से ज्यादा हो चुके हैं, तो आपके अंदर क्या हो सकते हैं, फोलेट पेपिला अब्सेंट हो सकते हैं। तो ये अपन ने देख लिया कि भाई आखिरकार पेपिलास कितने तरह के होते हैं। इसके अलावा ये जो जीभ को, ये आपके कौन से आ गया, लिंगुअल आपका क्या आ गया, टॉन्सिल्स आ गया। ये जो स्ट्रक्चर हो गया लास्ट वाला जीभ के, जो हायोइड बोन से, ये वाला पार्ट क्या होता है, आपकी जो हायोइड बोन रहती है उससे क्या रहता है, कनेक्टेड रहता है। और इन दोनों को जो डिवाइड करता है, वो डिवाइड किसके द्वारा किया जाता है, सल्कस टर्मिनल्स के द्वारा किया जाता है। तो कई यदि नीट की आप तैयारी करते हैं तो वहां ये चीज आपसे पूछी जा सकती है। और स्ट्रक्चर में कैसा होता है, ये आपका वी शेप का होता है। तो ये अपन ने देख लिया, टंग के बारे में आ जाता है। तो इस तरह से आप लिख के आएंगे तो पूरे नंबर मिलने के आपको चांसेस रहेंगे। इसके अलावा
इसके जो कंप्लीट नोट्स रहेंगे वो टेलीग्राम पे तो आपको मिल ही जाएंगे। इसके अलावा आप प्ले स्टोर पे जाइएगा, एक बार ऐप को डाउनलोड कीजिए, काफी बेनिफिट चीजें आपको वहां देखने को मिलेंगी, नोट्स भी देखने को मिलेंगे, आपको लेक्चर्स भी देखने को मिलेंगे, कुछ चीज फ्री भी मिलेगी, कुछ चीज पेड भी मिलेगी। तो हर तरह का कंटेंट वहां आपको आपके बीएससी सेमेस्टर से रिलेटेड, फर्स्ट सेमेस्टर से लास्ट सेमेस्टर, इसके अलावा आने वाले टाइम में आप यदि एमएससी करते हैं तो एमएससी से रिलेटेड भी कंटेंट आपको देखने को मिलेगा। एंड अगला लेक्चर रहेगा, उसके अंदर अपन डाइजेस्टिव सिस्टम का जो अगला पॉइंट रहेगा, जो आपके, क्योंकि अभी अपना माउथ से रिलेटेड चल रहा है, तो जो आपके टीथ है ये क्या होते हैं, इनको अपन अगले लेक्चर में देख लेंगे। थैंक यू।